हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम अब फाइनली एक दिन बाद आप लोगों का हो जाएगा सर। बहुत सारी क्लासेस हम लोगों ने करी हैं, बैचेस में क्लास किया है, यूट्यूब पे भी मैंने आपको कंटेंट दिया है और एन नंबर ऑफ सेशंस हम लोगों ने किया है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ सर, ऐसे कोई भी हमारे सर लोग जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, जिनको क्लास उसके कंटेंट की वैल्यू पता है, जो बैचेस में जो एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने दिए थे जिनने उसको रिवाइज किया है, कॉन्फिडेंटली अच्छा स्कोर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर कर रहे हैं और रेगुलर बेस पे उनके रिजल्ट्स जो है वो मुझे भेजते रहते हैं, मैं देख भी पाता हूं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक सीरियस जो हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोग हैं बहुत अच्छे से प्रॉपर जो है वो फोकस कर रहे हैं। क्या एक अटेम्प्ट सर आरबीआई अटेंडेंट में एज अ ईएसएम कैटेगरी, एज अ डीएसएम कैटेगरी आपका हो सकता है? आज हम लोग इस पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सर यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम जो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो क्लरिकल लेवल एग्जाम्स होते हैं उसकी रीजनिंग का कंटेंट यहाँ पे मिलता है सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। देखिए सर, 1 तारीख को एग्जाम है, 3 शिफ्ट में एग्जाम जो है वो लगे हुए हैं। 8 बजे की रिपोर्टिंग है, 11:30 की रिपोर्टिंग है और 3 बजे की यहाँ पे रिपोर्टिंग जो है वो बताई गई है। ये आपका पेपर है सर। इस पेपर को अगर आप देखें, टोटल 120 नंबर का पेपर है और 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 30 रीजनिंग, 30 जीए, 30 जो है वो क्या कहते हैं क्वांट, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स होंगे। 90 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है सर। ओके, सबसे पहले कुछ तथ्यों पे बात करते हैं सर, डेटा पे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको 2026 के आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पे थोड़ा सा अगर इनसाइट दूं तो 2 इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होंगी। और वो क्या होगा सर? इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक तो स्पीड मैटर करेगी सर, क्योंकि मैंने पहले दिन से मैं ये चीज बोल रहा हूं सर कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होता है। अर्लियर ट्रेंड को अगर हम देखेंगे, लास्ट के 3 सालों का मैंने एक एनालिसिस का वीडियो भी किया था, जहां मैंने आपको ये बताया था कि अच्छे खासे अटेम्प्ट एग्जाम में हुए हैं बच्चों के और कॉन्सेप्ट बेस्ड ही केवल क्वेश्चन है। मतलब आपको अगर पता है कि सर्कल में 8 लोग कैसे बैठते हैं तो उतना ही पैटर्न, उसमें बहुत घुमाता नहीं है सर, क्योंकि बहुत लेवल अप ये पैटर्न नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करेगी और स्पीड के साथ सर एक्यूरेसी यहां पे मैटर करेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। ओके, अब जैसे इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली देखूं सर, तो मैं जब यहाँ पे 2021 का पेपर देखता हूं तो आप जरा 21 के पेपर का ट्रेंड देखिए। इजी पैटर्न पहले शिफ्ट में, फिर सेकंड शिफ्ट वेरी इजी, फिर इजी और ठीक लेवल था। कोई भी मतलब मैं कहीं भी मैं मॉडरेट वर्ड यूज नहीं कर सकता सर। काफी आसान पैटर्न था और डिसेंट अटेम्प्ट्स थे अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो। देखिए, ये पेपर था एक शिफ्ट का, मैं आपको दिखा रहा हूं। ओवरऑल पैटर्न इजी आया था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं कहूं कि क्या कुछ मॉडरेट हो सकता है तो वो सर जीए हो सकता है। क्यों? वो आपके पढ़ने के ऊपर है सर। अगर आपने जीए वाले सर जो भी हमारे हैं उनको अगर अपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो है वो जो उन्होंने जो भी दिया होगा कि हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और वो आपने पढ़ लिया तो 1 लाइनर सवाल में इमीडिएट क्लिक हो जाएंगे। अब आपने पढ़ा ही नहीं है सर तो आपको मॉडरेट लगेगा। तो मुझे इन तीनों चारों सेक्शन में बस जीए ही लगता है कि वो आपके पढ़ने के ऊपर है, आपने कितना रिवाइज किया है, कितना प्रैक्टिस किया है। अच्छा रिवाइज किया होगा, ये पैटर्न भी आपके लिए ईजी होगा, एल्स बाकी 3 सब्जेक्ट तो आपको बनेंगे ही। जब हम इस पेपर को देखते हैं सर, तो जो एक स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट है, मतलब मैं आपसे कहता हूं कि 100 में से 60%, 70% ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम से निकलने के बाद ये कहते हैं कि सर मैंने ना एटलीस्ट 100 के करीब तो किया है। और देखिए पेपर का अटेम्प्ट देखिए, 30 में से 26-27 अटेम्प्ट रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के 25 के करीब है, जीए लगभग 22 से 25 के करीब है, एप्टी लगभग जो है वो 24-25 है। तो ओवरऑल बच्चों के अटेम्प्ट, मेजॉरिटी का ये कहना है सर, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चों के अटेम्प्ट्स कैसे हुए होंगे। पेपर देख लीजिए सर, 7 लोगों का सर्कुलर, मंडे टू संडे, 7 लोगों का लीनियर, इनइक्वालिटी, कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, डायरेक्शन डिस्टेंस और मिसलेनियस का पैटर्न सुपर इजी था। मतलब मुझे याद है उस टाइम पे हमने एनालिसिस किया था सर, और मैं बच्चे से बात कर रहा था तो ऐसा कुछ पैटर्न था ही नहीं सर जो लेवल अप हो और जिसमें बहुत टाइम लगे, ठीक है। तो ये रीजनिंग में अगर हम देखें ऐसे बना था। आरसी बेस्ड एक जो है वो सवाल जो था इंग्लिश में था, ठीक है। एरर करेक्शन, मिस स्पेल्ड, सिंगल फिलर, सेंटेंस अरेंजमेंट, टोटल 30 क्वेश्चन थे। ओवरऑल पैटर्न हमें यहाँ पे इजी जो है वो देखने को मिला। इसके बाद टेबुलर डीआई, कैस्टलेट डीआई, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग सीरीज, अर्थमेटिक। मतलब अरुण सर से मैंने ये लेवल पूछा था कि सर आप जरा एनालिसिस करके बताइए क्या था। तो उन्होंने कहा कि सर अगर किसी को टेबुलर डीआई, कैस्टलेट डीआई का बेस आता है,
प्रॉफिट लॉस का बेस आता है कि हाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, परसेंटेज में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, तो बहुत नहीं घुमाया है सर, स्टेटमेंट बेस्ड सीधे क्वेश्चन दे दिया और आपने आंसर जो है वो कर लिया। इस लेवल का आसान सभी में, देखिए लेवल सभी में आसान जो है वो यहाँ पे हमें 2021 में देखने को मिला था। अब थोड़ा जरा कट ऑफ पे जो है वो गौर करते हैं सर। ये आपका 2021 का मैं कट ऑफ का ट्रेंड दिखा रहा हूं, जिसमें आप देखें मेजॉरिटी जो मैं भी जनरल की बात कर रहा हूं सर, मेजॉरिटी यहाँ पे 96, 105, 110, 110, 103, 96, 108, 111, 106, ये यहाँ पे ट्रेंड अलग अलग जो है वो जोन के। इसके बाद सर 92 जनरल बता रहा हूं सर, 100, 105, 110, 99, तो ये आपका ट्रेंड 2021 के कट ऑफ का था। ठीक है सर, अब इस चीज को आप समझिए कि जब हम ये कहते हैं ओवरऑल पेपर को एनालिसिस करके, तो आपको मालूम है कि इस बार वैकेंसी लास्ट ईयर से भी मतलब 21 से कम है और कंपटीशन में अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी सर कि आपका जो कट ऑफ जोन है, कानपुर मुंबई हायर कट ऑफ जोन होगा, हैदराबाद चंडीगढ़ आपका कॉम्पिटेटिव अच्छा खासा होगा, न्यू दिल्ली पटना और रांची टफ फाइट होगी, और जयपुर में सर जयपुर भी एक अच्छा कॉम्पिटेटिव जोन होता है। तो क्या नंबर होंगे सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के? आपको याद होगा जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद जब अर्लियर कट ऑफ को हम डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने कहा था, उस बात को मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो जनरल का आपको इन जनरल अभी कट ऑफ जो है वो दिख रहा है, इससे सर बहुत ज्यादा से ज्यादा आप 10% का डिफरेंस मानिएगा सर। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कुछ स्टेट आप देखिए, जैसे एक ये वाला हैदराबाद 103 जनरल है सर, कितना एसटी गया 100 सर, कितना एससी गया 99। क्या आपको खास डिफरेंस दिख रहा है? नहीं सर, खास डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा है, खास डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है सर। तो अगर आप मुझसे कहें कि आपके लिए मैं क्या एक सूटेबल, अब आप कहेंगे सर मेरा तो स्टेट ही ये है सर, देखिए मेरे स्टेट में तो मेरे जोन में सर वैकेंसी मतलब कट ऑफ ही 83 गया था, मेरे लिए क्या ये वेरी करेगा? सर मैं ओवरऑल फिलहाल बोल रहा हूं सर, इस बार का कंपटीशन लेवल जिस तरह से फॉर्म भरे गए हैं एज कंपेयर टू 2021 है ना, जिस तरह से बच्चों का क्रेज है। और सर एक चीज मैं और बताऊंगा, अभी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। आप भी ये मानते होंगे सर, शायद 2021 में जब अटेंडेंट आया होगा तो मेजॉरिटी में ऐसे सर लोग अभी मुझे देख रहे हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ सर उस टाइम शायद मुझे आइडिया नहीं था, हो सकता है मैं 22 में 23 में रिटायर हो गया था सर, लेकिन मुझे अटेंडेंट का नहीं पता था सर। ऐसा भी मेजॉरिटी, क्योंकि सर अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे सर, अभी YouTube इतना, आज हम YouTube पे सब कुछ देख पाते हैं सर। कंपटीशन भी ऐसा होता है सर कि आपके आसपास से कलीग उस फॉर्म को भर रहे होंगे लेकिन आपको नहीं बताएंगे। मतलब ये होता है सर, वो एक बचपन से होता है कि मतलब मेरे आजू बाजू कोई नहीं होना चाहिए, मैं सबसे आगे होना चाहिए। तो जिसको पता भी होता है वो भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो 2021 के कंपटीशन को आप 2026 से तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर। इस बार जैसे फॉर्म है अवेयरनेस, और मैं फिर कहूंगा सर ईएसएम कैटेगरी में अच्छा खासा अवेयरनेस है सर। तो अब अभी आपको अगर मैं ये कहूं कि ठीक है एज आपको मिलता है, डिफरेंसेस आपको मिलते हैं कट ऑफ के, लेकिन सर अभी आपके एफर्ट ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि आज मैं आपको कहूं, मैं तो अब डेली बात ही करता हूं सर, मेरी तो डेली कम से कम ऐसे आप मानिए 4-5 एक्स सर्विसमैन सर लोगों से मेरी बात हो ही जाती है, उनकी क्वेरीज आई जाती है टीम पे कि यार पे सर से बात करवाइए, कर लेता हूं सर मैं बात। तो मैं देखता हूं कि वो मुझे क्या कह रहे होते हैं कि सर मैंने अभी 1 साल पहले रिटायरमेंट जो है वो लिया है, मुझे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, अभी मैं आपकी क्लासेस देखता हूं सर, मुझे गाइडेंस जो है समझ में आती है, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए सर, मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस तरह से लोग मैसेज करते हैं, इस तरह से लोग अपना जो है वो एक मतलब एंथुसियाज्म दिखाते हैं सर, है कि सर मुझे बता दीजिए कैसे कैसे पढ़ना है, मैं आपको दिखाऊंगा सर, मैं जो है पढ़ कर आऊंगा। कोई सर मुझे कहते हैं सर मैं ऑलरेडी बस सेकंड इनिंग मेरी स्टार्ट होने वाली है, मैं अभी जॉब पे हूं सर, मुझे बताइए कि मैं एक्स्ट्रा जो मेरे 10 घंटे ड्यूटी के बाद एक्स्ट्रा जो 4-5 घंटे मिल रहे हैं है ना, उसके बाद सोने का टाइम मैं रिड्यूस कर दूंगा सर, मुझे 3-4 घंटे का शेड्यूल बता दीजिए, मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो अभी सर आप लाइटली नहीं ले सकते अपनी कैटेगरी को, अभी इस कैटेगरी में है सर कंपटीशन, तो आपको थोड़ा एज अपना बनाना पड़ेगा सर। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आपके कट ऑफ के नंबर इस संदर्भ में क्या जाएंगे, तो सर बहुत आराम से मैं आपसे कहूं सर 1995 प्लस तो आपको जो है वो इतना तो सर देखना ही पड़ेगा। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि इससे नीचे भी चला जाए, बहुत अच्छी चीज है ना, ये आपको ही इसका एज मिलेगा सर। बट जो कंपटीशन लेवल है, जो अर्लियर ट्रेंड हमने देखे हैं सर कि 120 में से 111 112 कट ऑफ गए हैं सर, और उसमें मैं आपसे कह रहा हूं वैसे इन जनरल 7% का मार्जिन होता है, बट मैं अगर आपको 10% का मार्जिन देके चलूं तो भी आप सर 90 से 100 को एटलीस्ट आपको, और ये सर
इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं आपसे ये भी कहूं कि असंभव नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं डेली सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों का मैं जो है वो रिजल्ट देख रहा हूं सर, नियर अराउंड यहां तक वो पहुंच। देखिए आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। यहां पे सर कोई ऐसी पजल है ही नहीं जो आप स्किप कर सकें। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपने जो ट्रेंड, जब नोटिफिकेशन आया था उस ट्रेंड में सर कितना ज्यादा आपने कॉन्सेप्ट पे टाइम दिया है। और अभी ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस क्या करना है, मॉक पे करना है। मॉक में अब आज ही तो सर आज ही लास्ट डेट है। तो अब कीप इन माइंड ये रखना है कि मुझे अपनी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी प्रॉपर मेंटेन करनी है। और कल जब मैं जो है एग्जाम दे रहा हूंगा तो मैं ये देख रहा हूंगा कि स्पीड के साथ साथ मेरी एक्यूरेसी कितनी बेहतर है। ये आपको थोड़ा गो थ्रू करना है। सारे डिफेंस के सर लोग मुझे एक बार मैसेज करिएगा अगर आपने आज कल में हालिया आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का मॉक दिया होगा। जरा मुझे बताइएगा सर आपके टोटल स्कोर कितने हैं। आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में सर स्कोर जो है वो कितना है, प्लस मुझे बताइएगा ओवरऑल सर आपकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी है। ये आप लोग मुझे जरूर से जरूर जो है वो मेंशन करिएगा, ठीक है सर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहिए सर, अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। नाबार्ड का भी प्री का हमारे सर लोगों ने एग्जाम दिया है सर। इन दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सर एग्जाम ट्यून स्पेशल क्योंकि डेडिकेटेड हम सर हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए है। हमारा सर डेडिकेटेड नाबार्ड का ऑफिस क्या कहते हैं डीए का एक्स सर्विसमैन का बैच हमारा चल रहा है नाबार्ड का सर, जो डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। इसके अलावा सर हमने आरबीआई असिस्टेंट का भी एक्स सर्विसमैन का बैच जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जो डेडिकेट करेगा हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो रिटायर्ड सर लोग हैं जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, जिनका इस साल होगा, जो इसमें एलिजिबल है। क्योंकि सर आपका पे प्रोटेक्शन सेफ है तो आप जो है वो जरूर इस एग्जाम को जो है वो आपको टारगेट जो है वो करना चाहिए। हम आपको सर स्पेशल रिकमेंडेशन करेंगे। देखिए सर हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ना केवल एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप, बैचेस भी प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट बैचेस भी हम प्लान कर रहे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को जो है वो अवेल करें सर, हमारा होली का यहाँ पे स्पेशल एक डिस्काउंट प्राइस चल रहा है सर, जिसको आप सभी लोगों को देखना चाहिए सर। इसमें आगे सभी वो प्राइसिंग मेंशन नहीं है सर, पर हमने जो हमारा जो ये सुपर नायक है, सुपर नायक क्या है सर, सुपर नायक ऐसी एक ऑफरिंग है जिसमें केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के ही बैचेस जो है वो इसके अंदर मिलेंगे। मतलब इसमें केवल आपकी कैटेगरी के बैचेस मिलेंगे सर। इसमें अभी तक के जितने बैचेस बन चुके हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस बनेंगे वो सब आपको सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे, जो फिलहाल आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मैं आपको दिखा देता हूं। कहां से आप अवेल करेंगे सर, ये जो क्लास चल रही है या तो आप इसी वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इसी वीडियो के, या फिर सर कोई वीडियो, लेट सपोज आप यहाँ पे ऐसे वीडियो सेक्शन में गए, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए इस पे आप गए, ठीक है, और जैसे ही आप जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको यहाँ पे सर एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक की लिंक मिल जाएगी। जैसे आपने क्लिक किया सर यहाँ पे, तो ये आपको फिलहाल जो है वो 1.5 साल के लिए 1499 में और 2 साल के लिए 1799 में, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 1799 में 2 साल के लिए यहाँ पे अवेल करना चाहिए। अगर कहीं कोड की रिक्वायरमेंट ये मांगता है सर, तो आप सिंपल मेरा नाम डाल दीजिएगा ARPIT, आपको डिसेंट डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर मिल जाएगा, अगर कहीं भी कोड की रिक्वायरमेंट मांगता है तो, ठीक है सर। इसके अंदर आपके सारे बैचेस कवर हो जाएंगे। अगर मैं आप यहाँ पे आपको दिखा पाऊं तो ये देखिए सर, आरबीआई असिस्टेंट का जवान बैच चल रहा है, ये अभी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नाबार्ड का एक्स सर्विसमैन बैच चल रहा है, ये आपको मिल जाएगा सर। इसके नीचे अगर मैं जाऊं, एक्स सर्विसमैन का बॉर्डर बैच हमने लॉन्च किया था आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, ये आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन में लॉन्च किया था, ये सब आपको इसके अंदर जो है वो प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है सर। और कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।